नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं राजेंद्र भैया जी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ ही आपको आगामी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम अध्याय 2 यानी कि बहुपद के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से हम शून्यक किसी बहुपद के निकालते हैं और हम उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करते हैं। मैंने समझाया था आपको कि शून्यक अगर अल्फा और बीटा हैं तो उनका जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर होता है और जो उनका गुणा होता है यानी अल्फा इंटू बीटा वो c/a होता है। तो आज हम इस पर प्रश्न करेंगे। मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न छांटे हैं आपकी पुस्तक में से। सबका जो टाइटल ये है देखिएगा आप, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके पश्चात इन शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको ये जो 8 मैंने आपको दिए हैं द्विघात बहुपद, आपको इनके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यक और गुणांकों के बीच के जो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध क्या है? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। मैंने इन सभी 8 के उत्तर दे दिए हैं। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सबके मैंने आपको शून्य दे दिए और जो संबंध की जो जांच करनी है वो भी हम करेंगे। तो इसमें 3 तरह के सवाल हैं। मैं सोचता हूँ एक तो अपन ये वाला सवाल कर लें, ये वाला कर लेते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं और एक इनमें से ये वाला कर लेते हैं। ये 3 सवाल अगर हम करेंगे तो बाकी आप शेष सारे कर पाएंगे। जैसा ही आपको मैं कह चुका हूँ, ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। आप में से कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, कोई भी भैया बहन जो देख रहे हैं, वो मुझे आवश्यकता पड़ने पर इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है जो मैं लूँगा इन 8 में से वो है t² - 15, यानी पहला प्रश्न वैसे और यूँ क्रमांक वहाँ 2 है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वो लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो मैंने कुल 8 प्रश्न लिए ना, इनमें से दूसरा t² - 15, t² - 15। हमें इसके लिए पहले तो शून्य ज्ञात करने, उसके पश्चात जांच करनी है। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जिस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं पहले उसको शून्य के बराबर रखेंगे और उससे आपको चर राशि के मान ज्ञात करने हैं, वही शून्य होंगे। तो देखिएगा t² - 15 इजिकल टू 0 कर देते हैं। इसका मतलब t² बराबर 15, इसका मतलब t बराबर, आप जानते हैं ना जब किसी संख्या का वर्ग पता हो वो संख्या कैसे निकालते हैं, उसका वर्गमूल लेके। अब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस आएंगे। 4 का वर्ग 16 होता है और -4 का भी 16 ही होता है। इसका मतलब 16 के जो वर्गमूल होंगे ना वो 2 होंगे, +-4। ऐसे ही 15 के जो वर्गमूल होंगे 2 होंगे, ±√15। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 2 मान आपको मिले हैं, एक तो √15 और एक -√15, तो अल्फा क्या हो गया? √15 और बीटा क्या हो गया? -√15। तो ये हो गए शून्यक। ये तो हो गए इस बहुपद के शून्यक। अब हमको जांच करनी है। जांच कैसे करें? अब देखिएगा, पुनः मैं वापस से वो लिख रहा हूँ, वो बहुपद t²
-15 बराबर। अब देखिए टी स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है? 1 से, तो इसको 1 इंटू टी स्क्वायर लिख देता हूँ। अब x की जगह यहाँ t मान लीजिए। हम सामान्यतः x करते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी हो जाएगा। x के स्थान पर t आ गया, बस और क्या है। तो ए टी स्क्वायर, टी का बस इसमें कोई है नहीं, तो ऐसा करते हैं 0 इंटू टी कर देते हैं और प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट में कर देंगे -15। अब अगर हम इसको इसकी जांच करें, तुलना करें, ए टी स्क्वायर, अगर मैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से तुलना करने पर क्या हो जाएगा? जो a है इसका मान तो हो जाएगा 1 टी स्क्वायर का गुणांक, जो b है उसका मान हो जाएगा 0 टी का गुणांक, और जो अचर है c उसका मान हो जाएगा -15। ठीक है। अब हमें जांच करनी है। देखिएगा जांच ऐसे करेंगे। जांच पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए। इट इम्प्लाइज अल्फा आपने किसे कहा था? √15, बीटा -√15, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि √15 प्लस -√15 इज इक्वल टू माइनस, बी कितना है यहाँ पे? 0, और ए कितना था? 1। अब √15 प्लस गुणा माइनस क्या होता है? -√15, और 0 में 1 का भाग लगाए, 0 ही आएगा। अब 0 का क्या, तो प्लस लिखा क्या माइनस लिखे, 0 ही है। अब आप जानते हैं कि यहाँ देखिए माइनस प्लस का कोई महत्व नहीं है। जब 0 होता है ना, तो +0 लिखें तो भी 0 है, और -0 लिखें तो भी 0 ही होता है। और √15 से √15 कट जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा, जो कि सत्य है। 0 बराबर 0 होता ही है। हमने जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a किया और जांच किया तो 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है ना, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। ठीक है ना। अब करते हैं दूसरी जांच। अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या था? √15, बीटा क्या था? -√15, सी कितना था? सी था देखिए -15, ये कितना है? 1, तो -15/1। अब प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, और √15 को गुणा करेंगे √15 से तो 15 आएगा, और -15 को 1 से भाग लगाएंगे तो -15 ही आएगा। आप देख रहे हैं दोनों बराबर है, सत्य है ये। -15 बराबर -15 होता ही है, कोई संशय नहीं इसमें, सत्य है। इसका मतलब हमने ये सिद्ध कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल c/a। अतः ऐसे लिखे आखिर, अतः अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a व अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a का सत्यापन हुआ। ये लिखना आखिर के अंदर और बॉक्स में, इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये हमने एक सवाल किया। उसके बाद मैं करना चाहता हूँ सवाल नंबर 3, 4u² प्लस 8u। प्लस 8u, हमें इसके शून्य ज्ञात करना। हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसको शून्य के बराबर। अब क्या करेंगे? अब देखिए 4 और 8 में से 4 कॉमन आ रहा है, u² u में से u कॉमन आ रहा है,
जो कॉमन रहता है उसका भाग लगता है। 4u² को 4u से भाग लगाएंगे तो भागफल u आएगा, और 8u को 4u से भाग लगाएंगे u से u कट जाएगा, 8/4 2 यानी भागफल 2 आएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 3 जो हैं संख्याएं कह सकते हो आप। एक तो इसमें संख्या है, बाकी बीजीय पद हैं। 4 गुणा u प्लस 2, इन तीनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है। ये साफ साफ कह रहा है गुणा 0, परंतु 4 तो 4 है, ये 0 हो नहीं सकता। अब इसमें जो चर राशियां हैं, कौन सी, u तो है ना, उससे बनी हुई संख्या क्या कह सकते हैं, u प्लस 2, यानी या तो u 0 होगा और या फिर u प्लस 2 0 होगा। अभी ये 0 होगा अथवा ये 0 होगा, तभी तो 0 × 0 0 होगा, वरना क्यों 0 होगा। 4 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो हमको पता पड़ गया u का मान 0 होगा या फिर u प्लस 2 का मान 0 होगा। तो u बराबर 0 या u बराबर, ये 2 जाएगा उधर तो हो जाएगा -2। ये हमारे शून्य आ गए। मैंने कहा था ना, हम जो भी बहुपद दे रखा उसको शून्य करेंगे, और जो चर राशि है, इसमें चर राशि क्या है, u, उसके मान ज्ञात करेंगे। द्विघात है तो 2 मान आएंगे, एक 0 और एक -2। अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो ये 4 × 0² प्लस 8 × 0 0 आ जाएगा। अगर मैं -2 रख दूँ तब ये -2 का स्क्वायर, 4 4 चौक 16, 8 × -2 -16, 16 - 16 0, बिल्कुल सही है। ये हो गया शून्यक, यही शून्यक है भाई, यही शून्यक है। ये पहला आंसर आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे अल्फा = 0 और बीटा = -2। दोनों शून्यकों को हम कहते हैं अल्फा और बीटा। अब करेंगे जांच। अब जांच करेंगे। जांच करने के पहले आपको ये जो 4u² प्लस 8u को व्यवस्थित रूप में लिखना है। ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ x की जगह यहाँ पे u है, तो 4 × u² प्लस 8 × u प्लस कुछ नहीं है ना, हम अपनी ओर से 0 कर देते हैं। अब आप लिखेंगे कि au² प्लस bu प्लस c, x के स्थान पर यहाँ चर राशि u है, से तुलना करने पर a का मान कितना आ गया तुलना करने पे। a का मतलब u² का गुणांक कितना है, 4। b कितना आ गया, u का गुणांक 8, और c कितना आ गया, अचर 0। हमको a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। अब देखिए पहला, अल्फा प्लस बीटा = -b/a होना चाहिए। अल्फा कितना था, अभी बताया मैंने आपको, 0। बीटा कितना था, -2। जब कोई माइनस लिखते हैं ना, उसको ब्रैकेट में लिखें आप, बराबर -b, b का मान 8 और a का मान 4। देखिए यहाँ पे a का मान 4, b का मान 8 और c का मान 0। b का मान 8 है इसमें। 0 प्लस इंटू माइनस -2 बराबर -8 में 4 का भाग लगाया 2, और 0 - 2 आप जानते हैं -2 होता है, तो -2 बराबर -2, जो कि सत्य है। दूसरा, अल्फा × बीटा होना चाहिए c/a। अल्फा कितना था, 0। बीटा कितना है, -2, ब्रैकेट में लिखेंगे। c कितना है, देखिएगा इसमें c ये रहा 0 है, और a कितना है, 4। 0 को किसी भी गुणा करें वो 0 ही होता है, और 0 में किसी अशून्य संख्या का भाग लगाएं वो भी 0 ही होता है, और 0 बराबर 0 होता ही है, ये सत्य है।
अतः अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। और लिख देंगे सत्यता की जांच हुई, सत्यता की जांच हुई। ये हमको सत्यापित करना था ना। तो हमने अब तक 2 प्रश्न कर लिए, अब ये कर लेते हैं 7वां। ये है 6x² -3 -7x। तो देखिए, सबसे पहला जो काम है इसमें ये करना होता है कि व्यवस्थित जमाना होता है। x² के बाद में पद आता है x का, फिर आता है चर। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 6x² -7x -3 कर देते हैं, ठीक है। अब हमें ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्य ज्ञात करके अभिष्ट जांच करनी है। तो क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले तो जिस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं उसको शून्य के बराबर रखते हैं। तो 6x² -7x -3 बराबर 0। अब देखिएगा, मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाया था त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड, वो वाला यहाँ काम आएगा। ए कितना है 6, सी कितना है -3, ए इंटू सी कितना आ गया, देखो मैं साइड में कर देता हूँ। ए इंटू सी कितना आ गया 6 इंटू -3 -18, ये माइनस में आ गया ना। जब ए और सी का गुणा माइनस में आता है, मैंने क्या कहा था, हमें इस -7 के 2 भाग करने हैं, लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए क्योंकि गुणा माइनस में आ रहा है। अब चिन्ह अलग होने चाहिए और उनको जोड़ें तो -7 आए और गुणा करें तो -18 आए। आप जानते हैं कि 9 में से 2 जाते हैं तो 7 बचते हैं और 9 दूनी 18 होता है। तो हम लेंगे 9 और 2। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जब गुणा ए सी का माइनस में आता है तो चिन्ह अलग अलग होंगे, तो ये दोनों चिन्ह समान नहीं होंगे, एक प्लस और एक माइनस होगा। प्लस कौन सा माइनस कौन सा, हमें क्या लेके आना, बीच में बी का मान माइनस में है, तो बड़ा माइनस में लेंगे, छोटा प्लस में लेंगे। अब देखो, अगर -2 में 7 -9 में 2 जोड़ता हूँ तो -7 आएगा, और -9 को 2 से गुणा करता हूँ तो -18 आएंगे, जो कि आ रहा है। तो ये आपको जो मैंने एक वीडियो बना के समझाया था उसका अभ्यास आप बहुत कीजिए, ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिएगा 6x², अब -7x को हमने लिख दिया -9x और +2x, -9x और +2x -3 बराबर 0। इट इम्प्लाइज, अब देखिएगा 6x² -9x, 6x² -9x जोड़े बनाएंगे ना, फिर है +2x -3 +2x -3 बराबर 0। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये 4 जो संख्या थी मैंने 2 जोड़े बना दिए। अब क्या है कि अच्छा है कि पहले से ये बार प्लस है, अगर माइनस होता तो हमें कॉमन लेना पड़ता, तो हमको सबके साइन चेंज करने पड़ते हैं। अब आप देखें कि 6 और 9 में से क्या ओबिनिस्ट है, क्या कॉमन है, 3, तो 3 बार आ जाएगा, और x² और x में से x, तो ये ओबिनिस्ट आ गया कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर से भाग लगाते हैं, 6 में 3 का भाग लगाया 2, x² को x से भाग दिया x माइनस माइनस, 9 में 3 का भाग लगाया 3, x से x कट गया। अब देखिए, जो यहाँ बच रहा ना ब्रैकेट में, वही आगे बचना चाहिए, जो कि है 2x + 3। तो हम इसको 1 गुणा कर सकते हैं, 1 गुणा 2x - 3, सॉरी 1 क्यों किया, ताकि जब हम 2x - 3 कॉमन लेंगे ना तो उसमें बाद में ब्रैकेट में +1 लिख देंगे। जो यहाँ है वही आगे होना चाहिए, बराबर 0। इट इम्प्लाइज, अब ये 2x - 3 कॉमन है,
कॉमन का भाग लगाएंगे। जब इसके अंदर इसका भाग लगाएंगे तो 2x माइनस 3 कट जाएगा, 3x रह जाएगा भागफल, और वहाँ भी ये कट जाएगा, प्लस का 1 रह जाएगा। अब देखिए इसका और इसका गुणा 0 आ रहा है। इसका क्या तात्पर्य है? भाई या तो ये 0 होगा या फिर ये 0, कोई तो 0 होगा ना। दो में से कोई एक 0 होगा तभी तो गुणा 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब 2x बराबर 3 या 3x बराबर -1। हम समीकरण हल कर रहे हैं तो x बराबर कितना हो गया, 3/2 या x बराबर -1/3। ये जो x के मान आते हैं इन्हीं को हम शून्य कहते हैं। इसलिए अल्फा बराबर 3/2 व बीटा बराबर -1/3। ये आपका पहला आंसर आ गया। देखिए मैंने उत्तर लिखे हुए भी यहाँ पे, ये सातवें क्वेश्चन का देखिए आंसर ये दे रखा मैंने, 3/2 और -1/3। ये आपके शून्य हो गए, ये शून्य हो गए। अब जांच करते हैं। पहले तो देखिएगा ये जो हमारा प्रश्न था, मैंने लिखा था ना यहाँ पे 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3। अब हम सीधा लिखते, ज़्यादा डीप में गए बगैर। ए कितना है 6, बी कितना है -7 और सी कितना है -3। हमने ए बी सी सभी मान यहाँ पे लिख लिए और अल्फा बीटा ये रहा आपके सामने। अब हम जांच करेंगे। पहली जांच, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए -b/a। अल्फा 3/2, बीटा -1/3, माइनस बी -7 है, माइनस लिखा बाहर, अंदर ब्रैकेट में -7/a 6 है। अब देखिए 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6, 2 और 3 का लसव, 6 में 2 का भाग 3, 3 3 9। अब देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। 6 में 3 का भाग 2, 2 एकम 2 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। यहाँ देखिए 9 में से 2 गए तो 7 ही होते हैं ना, 7/6 बराबर 7/6, जो कि सत्य है। 7/6 तो 7/6 के बराबर होता ही है ना भाई। ये पहली जांच हो गई। अब दूसरी जांच कर लेते हैं। अल्फा बीटा = c/a होना चाहिए। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3 बराबर सी कितना है इसमें -3, ए कितना है 6। अब ये 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 इजिकल टू माइनस, यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो -1/2, जो कि सत्य है। ये सत्य है, दोनों बराबर हैं। तो हमने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो -b/a के बराबर आ गया और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a आ गया। तो हम कहेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a एवं अल्फा बीटा इजिकल टू c/a। आगे लिख देंगे सत्यापित हुआ। यही तो हमें सत्यापित करना था जांच करने के आधार पर। तो हमने जांच करके इस बात को सत्य साबित कर दिया कि शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणा c/a। तो आज मैंने इस वीडियो में इतना ही करना था। मुझे आशा है कि अच्छा ये सवाल एग्जाम में लगभग तय आता है और ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप उसको अवश्य ही कर लेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर वापस मिलेंगे। धन्यवाद।